Hello guys, how are you all? This is Samad and welcome back to my YouTube channel English with Subtitles. Today again I have brought you all the very significant subtitles of the movie name Lucy. It was released in 2014 and I think guys it is really such an amazing movie to learn English. So guys, if you are one who wants to take your English to some height and want to improve it, please stay connected with me till the end because I'm sure the sentences that I have got here are really important and going to be very beneficial for you in terms of improving your English. So please stay connected with me till the end of this video, and without any further delay, let us jump into today's lesson from Lucy. So our first and foremost sentence of today's video is, do not get paranoid on me. मुझ पर पागल नहीं हो, मुझ पर पागल नहीं हो, डू नॉट गेट पैरानॉइड ऑन मी. हम बोलते हैं ना कि भाई मुझ पर पागल नहीं हो, तो मुझ पर पागल नहीं हो का ट्रांसलेशन क्या होगा इंग्लिश में? डू नॉट गेट पैरानॉइड ऑन मी. पैरानॉइड का मीनिंग होता है जब हम किसी के ऊपर पागल हो जाते हैं, पागल होते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? पैरानॉइड. ठीक है, पैरानॉइड का मीनिंग होता है दूसरे के ऊपर पागल होना. तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है, डू नॉट गेट पैरानॉइड ऑन मी, मुझ पर पागल नहीं हो. अब देखो ये यहाँ पर बोल रही है, रिचर्ड आई रियली डू लाइक यू, बट रिचर्ड मैं वास्तव में आपको पसंद करती हूँ. रिचर्ड मैं वास्तव में आपको पसंद करती हूँ. रिचर्ड आई रियली डू लाइक यू बट. रिचर्ड आई रियली डू लाइक यू बट. रिचर्ड मैं वास्तव में आपको पसंद करती हूँ लेकिन आई हैव टू टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ राइट नाउ. लेकिन मुझे अभी अपना ख्याल रखना है. लेकिन मुझे अभी अपना ख्याल रखना है, उसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई हैव टू टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ राइट नाउ. आई हैव टू टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ राइट नाउ. ये बोल रही है, रिचर्ड आई रियली डू लाइक यू बट आई हैव टू टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ राइट नाउ. लेकिन अभी मुझे अपना ख्याल रखना है. अभी गाइज आगे बोल रही है, आई एम गोइंग होम बिकॉज आई हैव एग्ज़ाम्स ऑन मंडे. मैं घर जा रही हूँ क्योंकि मेरे मंडे को एग्ज़ाम्स हैं. आई एम गोइंग होम बिकॉज आई हैव एग्ज़ाम्स ऑन मंडे. देखो ये बहुत अच्छा सेंटेंस है. आई एम गोइंग होम बिकॉज आई हैव एग्ज़ाम्स ऑन मंडे. मैं घर जा रही हूँ क्योंकि मेरी मंडे को एग्ज़ाम्स हैं. आई एम गोइंग होम बिकॉज आई हैव एग्ज़ाम्स ऑन मंडे. आई हैव टू शॉवर एंड आई हैव टू स्टडी. ओके, और आगे बोल रही है, आई हैव टू शॉवर, आई हैव टू स्टडी. मुझे स्नान करना है, मुझे नहाना है और मुझे अपनी पढ़ाई करनी है. मुझे नहाना है और मुझे पढ़ाई करनी है, उसको हम कैसे बोलेंगे? आई हैव टू शॉवर, मुझे नहाना है, एंड आई हैव टू स्टडी. आई हैव टू शॉवर एंड आई हैव टू स्टडी. मुझे नहाना है और मुझे पढ़ाई करनी है. नेक्स्ट है फ्रेंड, हाउ मच डू यू गेट पेड? आई वॉन्ट टू नो हाउ मच. आपको कितने पैसे मिलते हैं, मैं जानना चाहती हूँ कितने. हाउ मच डू यू गेट पेड? आई वॉन्ट टू नो हाउ मच. एक्चुअली शी इज़ आस्किंग दिस बिकॉज दिस मैन, आई मीन हर बॉयफ्रेंड, he delivers the drug to drug lord. That's why she is asking how much do you get paid for delivering the drugs. तो हम भी अपनी डे टू डे लाइफ में ये वाला सेंटेंस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. पूछते हैं ना कि भाई तुम्हें इस वाले काम को करने के कितने पैसे मिलते हैं, तो उसी सेंस में ये यहाँ पर पूछ रही है अपने बॉयफ्रेंड से, हाउ मच डू यू गेट पेड? आई वांट टू नो हाउ मच. आपको कितने पैसे मिलते हैं फॉर डिलीवरिंग द ड्रग्स. हाउ मच डू यू गेट पेड? आई वांट टू नो हाउ मच. हाउ मच डू यू गेट पेड? आपको कितने पैसे मिलते हैं या आपको कितना भुगतान किया जाता है, मैं जानना चाहती हूँ कितना. आई वॉन्ट टू नो हाउ मच. नाउ ही इज़ रिप्लाइंग, $1,000. $1,000. आई गेट पेड $1,000. आई गेट पेड $1,000. अभी लूसी बोल रही है, यू गेट पेड $1,000. आपको $1,000 मिलते हैं. यू गेट पेड $1,000. ये शॉक्ड होकर बोल रही है, यू गेट पेड $1,000. अभी इसका बॉयफ्रेंड बोल रहा है, आई एम सॉरी आई रियली नीड योर हेल्प. आई एम सॉरी आई रियली नीड योर हेल्प. आई एम सॉरी, मुझे रियल में आपकी ज़रूरत है, आपकी हेल्प की ज़रूरत है.
So guys, here in this scene, he has a briefcase of drugs and he wants her to deliver it to Mr. Jang. Mr. Jang is a drug lord and this man wants her girlfriend, I mean Lucy. He wants Lucy to deliver the suitcase to Mr. Jang because he is not in good term with him. That's why he wants her to do so. But here in this scene, Lucy is really reluctant to do so. He doesn't want to deliver it. That's why इसके बॉयफ्रेंड ने अब क्या किया, इसके बॉयफ्रेंड ने जो हथकड़ी होती है हथकड़ी इसके हाथों में बांध दी और हथकड़ी हाथों में बांधने के बाद जो ब्रीफकेस था वो भी इसके हाथ में बांध दिया है। तो उसी के बारे में यहाँ पर बोल रही है, टेक दिस ऑफ मी राइट नाउ, टेक दिस ऑफ मी राइट नाउ, इसे अभी मुझसे दूर करो, इसे अभी मुझसे दूर करो, टेक दिस ऑफ मी राइट नाउ, मुझे इसे अभी मुझसे दूर करो, इसे अभी मुझसे दूर करो की इंग्लिश क्या होगी, टेक दिस ऑफ मी राइट नाउ, टेक दिस ऑफ मी राइट नाउ। आगे इसका बॉयफ्रेंड बोल रहा है, आई एम सॉरी आई रियली हैव नो चॉइस, आई एम सॉरी आई रियली हैव नो चॉइस, आई एम सॉरी मेरे पास वास्तव में कोई और ऑप्शन या चॉइस नहीं बचा है या नहीं है, आई एम सॉरी आई रियली हैव नो चॉइस, मेरे पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं है, मेरे पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं है, आई रियली हैव नो चॉइस, आई एम सॉरी आई रियली हैव नो चॉइस। अभी आगे बोल रहा है, द सोनर यू गो इन द सोनर यू विल बी बैक आउट। ये कह रहा है कि जितनी तुम जल्दी अंदर जाओगी उतनी ही जल्दी तुम वापस आ जाओगी, जितनी जल्दी तुम अंदर जाओगी उतनी ही जल्दी तुम वापस आ जाओगी। वो उसी के बारे में बोल रहा है कि जितनी जल्दी तुम केस को अंदर लेकर जाओगी उतनी ही जल्दी तुम वापस आ जाओगी। द सोनर यू गो इन द सोनर यू विल बी बैक आउट, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, द सोनर यू गो इन द सोनर यू विल बी बैक आउट, द सोनर यू गो इन द सोनर यू विल बी बैक आउट। अब ये लूसी आगे बोल रही है, आई कांट बिलीव यू डिड दिस टू मी, आई कांट बिलीव यू डिड दिस टू मी, आई कांट बिलीव यू डिड दिस टू मी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आपने मेरे साथ ऐसा किया है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आपने मेरे साथ ऐसा किया है। उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई कांट बिलीव यू डिड दिस टू मी, आई कांट बिलीव यू डिड दिस टू मी। अभी इसका बॉयफ्रेंड आगे बोल रहा है, आई विल बी राइट हियर यू हैव माई वर्ड्स, आई विल बी राइट हियर यू हैव माई वर्ड्स, आई विल बी राइट हियर मैं यहीं होऊंगा, यू हैव माई वर्ड्स मैं तुम्हें अपनी ज़ुबान देता हूँ, मैं तुम्हें अपनी ज़ुबान देता हूँ, यू हैव माई वर्ड्स, आई विल बी राइट हियर यू हैव माई वर्ड्स। Now she has come here to deliver the suitcase to Mr. Jang and this man asking her, Miss, may I help you? Miss, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? Miss, may I help you? हु शुड आई से इज़ हेयर, अभी आगे बोल रहा है, हु शुड आई से इज़ हेयर, मुझे उनको क्या बताना है कि आपसे कौन मिलने आया है। इसका सेंस ये निकल रहा है कि मुझे उन्हें क्या बताना है कि यहाँ पर कौन आया है आपसे मिलने। हु शुड आई से इज़ हेयर, उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हु शुड आई से इज़ हेयर। बहुत अच्छा सेंटेंस है ये, अपनी डे टू डे लाइफ में आप अडॉप्ट भी कर सकते हो। हु शुड आई से इज़ हेयर, मुझे क्या बताना है, कौन आया है आपसे मिलने, हु शुड आई से इज़ हेयर। अब ये लड़का जो है ये इससे बोल रहा है यहाँ पर, मिस्टर जैंग स्टिल वांट्स टू नो योर नेम, मिस्टर जैंग स्टिल वांट्स टू नो योर नेम, मिस्टर जैंग स्टिल वांट्स टू नो योर नेम, मिस्टर जैंग अभी भी आपका नाम जानना चाहते हैं, मिस्टर जैंग जो है वो अभी भी आपका नेम जानना चाहते हैं, मिस्टर जैंग स्टिल वांट्स टू नो योर नेम, मिस्टर जैंग स्टिल वांट्स टू नो योर नेम। अब ये बोल रही है लूसी। अभी आगे बोल रहा है, मिस्टर जैंग इज़ ऑन हिज वे स्टे राइट हेयर, मिस्टर जैंग जो है वो अपने रास्ते पर है, आई मीन वो रास्ते में है, बस आ रहे हैं। मिस्टर जैंग इज़ ऑन हिज वे स्टे राइट हेयर, मिस्टर जैंग रास्ते में है, स्टे राइट हेयर यहीं रहो। स्टे राइट हेयर का मीनिंग क्या होता है, यहीं रहो। मिस्टर जैंग इज़ ऑन हिज वे स्टे राइट हेयर। अभी आगे बोल रहे हैं, आई थिंक इट इज़ बेटर इफ़ यू स्टे राइट हेयर, आई थिंक इट इज़ बेटर इफ़ यू स्टे राइट हियर, मुझे लगता है कि अगर आप यहीं रहें तो बेहतर है, मुझे लगता है कि अगर आप यहीं रहें तो बेहतर है। उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे गाइज, आई थिंक इट इज़ बेटर इफ़ यू स्टे राइट हियर, आई थिंक इट इज़ बेटर इफ़ यू स्टे राइट हियर। So guys, the guy on the screen is Mr. Jang and these people are
misjudging her. These people are misjudging Lucy, and they are thinking that the briefcase that she has just brought here may contain some explosive kind of things like bomb, और वो कुछ भी ये सोच रहे हैं कि इसमें बॉम्ब वगैरह हो सकता है ब्रीफकेस में। तो उसी के बारे में यहाँ पर लूसी बोल रही है, दिस हैज़ जस्ट बीन अ टेरिबल मिस्टेक। यह सिर्फ एक गलती है तुम्हारी, ये सिर्फ गलती हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। दिस हैज़ जस्ट बीन अ टेरिबल मिस्टेक, दिस हैज़ जस्ट बीन अ टेरिबल मिस्टेक। अब आगे बोल रही है लूसी, प्लीज़ टेल हिम दैट आई हैव नॉट डन एनीथिंग, आई डू नॉट नो एनीथिंग। प्लीज़ टेल हिम दैट आई हैवन डन एनीथिंग, आई डू नॉट नो एनीथिंग। कृपया उसे बताएं कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैं कुछ नहीं जानती। कृपया उसे बताएं कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैं कुछ नहीं जानती। तो उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? प्लीज़ टेल हिम दैट आई हैव नॉट डन एनीथिंग एंड आई डू नॉट नो एनीथिंग। प्लीज़ टेल हिम दैट आई हैवन डन एनीथिंग, आई डू नॉट नो एनीथिंग। Guys, here in this movie they are emphasizing that we human being only use 10% of our cerebral capacity, and they are further emphasizing on what would happen if we access our 100% of cerebral capacity. In that case, if we access 100% of our cerebral capacity, then what would happen? They are emphasizing about this in this movie. तो यहाँ पर ये रिसर्चर है, और ये रिसर्चर यहाँ पर बोल रहा है, द ओनली लिविंग बीइंग दैट यूजेस इट्स ब्रेन बेटर देन अस, केवल एक जीवित प्राणी जो अपने मस्तिष्क का हमसे बेहतर उपयोग करता है। द ओनली लिविंग बीइंग दैट uses its brain better than us, the only living being that uses its brain better than us, the dolphin। ये बोल रहे हैं द ओनली लिविंग बीइंग दैट यूजेस इट्स ब्रेन बेटर देन अस इज द डॉल्फिन। और ये आगे बोल रहे हैं, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट दिस इनक्रेडिबल एनिमल, अनुमान है कि यह अविश्वसनीय जानवर, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट दिस इनक्रेडिबल एनिमल। एस्टिमेट का मीनिंग क्या होता है? अनुमान लगाना, गेस करना। तो यहाँ पर वही है, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट दिस इनक्रेडिबल एनिमल, यह अनुमान है कि यह अविश्वसनीय जानवर यूजेज अप टू 20% ऑफ इट्स सेरिब्रल कैपेसिटी, अपनी मस्तिष्क क्षमता का 20% तक उपयोग करती है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट दिस इनक्रेडिबल एनिमल यूजेज अप टू 20% ऑफ इट्स सेरिब्रल कैपेसिटी, यह अनुमान है कि ये अविश्वसनीय जानवर अपनी मस्तिष्क क्षमता का 20% तक उपयोग करती है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट दिस इनक्रेडिबल एनिमल यूजेज अप टू 20% ऑफ इट्स सेरिब्रल कैपेसिटी। नेक्स्ट फ्रेंड, व्हाट डिड यू डू टू माई स्टमक, तुमने मेरे पेट के साथ क्या किया? व्हाट डिड यू डू टू माई स्टमक, तुमने मेरे पेट के साथ क्या किया? अब ये लूसी ऐसे क्यों बोल रही है? क्योंकि जो ड्रग डीलर हैं, वो ड्रग डीलर जब भी है ना उनको ड्रग्स की सप्लाई करनी होती है, तो वो किसी भी बंदे के पेट में है ना ड्रग्स के पैकेट रख देते हैं, और स्टिच करके, स्टिचिंग हो जाती है, ठीक है, स्टिचिंग करके है ना वो तब सप्लाई होता है ड्रग। तो उन्होंने इसके साथ भी ऐसे ही किया है, इसके पेट में ड्रग रख दिया है। तो उसी केस में ये बोल रही है, व्हाट डिड यू डू टू माई स्टमक, व्हाट डिड यू डू टू माई स्टमक। So guys, somehow Lucy managed to escape from their hands and came to hospital and saying I need help, it's urgent, मुझे मदद की ज़रूरत है, यह अर्जेंट है, आवश्यक है। I need help, it's urgent, I need help, it's urgent। The doctors are in the OT, operation theater, and they are operating. That's why they are saying that you cannot be in here, we are operating, you cannot be in here, we are operating। आप यहाँ नहीं हो सकते, वी आर ऑपरेटिंग, हम ऑपरेशन कर रहे हैं। यू कैन नॉट बी इन हीयर, आप यहाँ नहीं हो सकती, वी आर ऑपरेटिंग, हम ऑपरेशन कर रहे हैं। यू कैन नॉट बी इन हीयर, वी आर ऑपरेटिंग। सो गाइज, आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, यू वुड नॉट हैव बीन एबल टू सेव हिम एनी वे, यू वुड नॉट हैव बीन एबल टू सेव हिम एनी वे, आप वैसे भी उसे बचाने में सक्षम नहीं होते, आप वैसे भी उसे
नहीं बचा पाते। तो ये लूसी बोल रही है यू वुड नॉट हैव बीन एबल टू सेव हिम एनीवे। और ये ऐसा क्यों बोल रही है, क्योंकि ये जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर जिस पेशेंट का ऑपरेशन कर रहे थे, इसने उसको गोली से मार दिया है, शूट कर दिया है। तो इसलिए बोल रही है यू वुड नॉट हैव बीन एबल टू सेव हिम एनीवे, वैसे भी आप उसको नहीं बचा पाते। आगे बोल रही है somebody put a bag of drugs in me, somebody put a bag of drugs in me, किसी ने ड्रग्स का थैला मुझ में डाल दिया है, किसी ने ड्रग्स का थैला मुझ में डाल दिया है, somebody put a bag of drugs in me। I need you to remove it, I need you to remove it, it's leaking, I need you to remove it, it's leaking। मुझे आपसे इसको हटाने की आवश्यकता है, यह लीक हो रहा है। I need you to remove it, it is leaking। मुझे आपसे इसको हटाने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। It is leaking, या लीक हो रहा है। अब आगे बोल रही है डू इट नाउ, अभी करो, डू इट नाउ, अभी करो। Now friends, doctor started to remove a bag of drugs from her stomach and now she is asking them how much is left, कितना बचा है, how much is left, कितना बचा है। आप पूछते हैं ना कि कितना बचा है, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, how much is left, कितना बचा है। डॉक्टर बोल रहे हैं 500 ग्राम्स, 500 ग्राम्स, 500 ग्राम। और आगे यहाँ पर लूसी बोल रही है हाउ लॉन्ग विल इट टेक माई बॉडी, एंड हाउ लॉन्ग विल इट टेक माई बॉडी। हाउ लॉन्ग का मीनिंग क्या होता है, टाइम। ठीक है, कितना टाइम, जैसे आप पूछते हैं ना हाउ लॉन्ग विल इट टेक मी टू गो देयर, मुझे वहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। तो सेम यहाँ पर है ना, ये लूसी बोल रही है सेम वर्ड का यूज़ करके हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग मीन्स कितना टाइम, एंड हाउ लॉन्ग विल इट टेक माई बॉडी, मेरी बॉडी को कितना टाइम लगेगा, मेरी बॉडी को कितना टाइम लगेगा। एंड हाउ लॉन्ग विल इट टेक माई बॉडी, मेरी बॉडी को कितना टाइम लगेगा टू एलिमिनेट द रेस्ट ऑफ इट, टू एलिमिनेट द रेस्ट ऑफ इट, बाकी को ख़त्म करने के लिए। एलिमिनेट का मीनिंग क्या होता है, ख़त्म करना, रिमूव करना। टू एलिमिनेट द रेस्ट ऑफ इट, बाकी को ख़त्म करने के लिए। हाउ लॉन्ग विल इट टेक माई बॉडी टू एलिमिनेट द रेस्ट ऑफ इट। अब डॉक्टर इससे लूसी से बोल रहे हैं आई एम अमेज्ड यू आर स्टिल अलाइव, मुझे आश्चर्य है कि आप अभी भी जीवित हैं, मुझे आश्चर्य है कि आप अभी भी जीवित हैं। आई एम अमेज्ड यू आर स्टिल अलाइव, आई एम अमेज्ड यू आर स्टिल अलाइव। अब लूसी बोल रही है आगे नॉट फॉर लॉन्ग, लंबे समय के लिए नहीं, नॉट फॉर लॉन्ग। उसने पूछा था ना, डॉक्टर ने कहा था आई एम अमेज्ड यू आर स्टिल अलाइव, मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हूँ तुम अभी भी जीवित हो। तो उसके रिप्लाई में ये क्या बोल रही है लूसी, नॉट फॉर लॉन्ग, लंबे समय के लिए नहीं। सो गाइज दिस इज़ माई लास्ट सेंटेंस एंड thank you so much for watching. If you find it useful for you, please do like, share and subscribe. Bye bye, have a great day ahead.